दिए गरीब नवाज अल्लाह उसके रसूल के पसंदीदा मकबूल थे। आज इतनी कब्र के अंदर हैं, लेकिन बता दो अजमेर शरीफ जाते हो, अभी हाल ही में हाजिरी हुई तो कुछ ताज़ा है मामला है, अजमेर शरीफ जाते हो कैसी रौनक लगती है बता दो। और अभी आगरा में एक मकबरा है अकबर का, अकबर द ग्रेट है, यानी बड़े बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, शहंशाह हिंदुस्तान, उस वक्त के हिंदुस्तान का शहंशाह था जब ये ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, बल्कि पूरा हिंदुस्तान था। आज मैच की वजह से जो महफिल का रंग होना चाहिए, हालांकि तकलीफ बहुत अच्छी हुई, लेकिन अगर यही आवाज़ बुलंद होती और भी रुकवाता। आवाज़ का सुनी रहे थे आपके गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत पे, उसने अमल नहीं किया तो नतीजा कुछ था। जब आकर हिदायत का जो ख्याल आया और तौबा की तो नतीजा कुछ और हो गया। गौस की महफिल है, आवाज़ अगर नहीं उतनी तेज़ है तो इंशाअल्लाह असर ज़रूर तेज़ होगा इंशाअल्लाह, है ना। अज़ीज़ान मोहतरम, आज चूँकि कीड़ों की वजह से भी कुछ दिक्कत है, बेचारे सामने बैठे हुए हैं, बार बार इधर से उधर कर रहे हैं, और कई लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। सिर्फ एक शेर मुझे भाग गया, उसकी तबसरा करता हूँ। था बज़ाहिर तो काला, था बज़ाहिर तो काला, मगर बाखुदा, मगर बाखुदा। अरे क्या पुख्तगी है, बाखुदा लगा के जो है था बज़ाहिर तो काला, मगर बाखुदा, मगर बाखुदा, सारे जग से निराला बिलाल आपका, सारे जग से निराला बिलाल आपका। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो पेश हो जाता है, वाह वाह वाह, वो काला सियाह सफेद, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता है। वाह 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 वाह। वो आपको जानते हैं कि हजरत बिलाल, काली चीज को कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? जबकि गिलाफ काबा काला है, लेकिन गिलाफ काबा को कितना पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी काले आदमी को देख लें तो आप कहेंगे यार कितना काला है ये। लेकिन ये बिलाल, फिर से कहो यार, था बज़ाहिर तो काला, था बज़ाहिर तो काला, मगर बाखुदा, मगर बाखुदा, सारे जग से निराला बिलाल आपका। उलमा इकराम की एक तशरीह बता दूंगा इसमें, तो बस उसके बाद खत्म कर दूंगा कि हज़रत बिलाल का ये काला रंग, उलमा फरमाते हैं कि हूरें जो जन्नत में होंगी, उनके रुखसार पर काला जो तिल होगा वो बिलाल की कालीपन का तिल होगा, काले रंग का तिल होगा। एक बिलाल ने सब सफेदों को अपना तिल दे के उनका हुस्न बढ़ा दिया, हुस्न बढ़ा दिया। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करके उनके हो जाओ, काले भी हो गए तो हसीनों का हुस्न बढ़ाने वाले बन जाओगे। समझ रहे ना? अल्लाह ताला हमको आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। आदमी के चेहरा भले काला हो, अगर दिल सफेद है तो यही अल्लाह उसके रसूल की बारगाह की मकबूलियत होती है। चेहरा दीन इस्लाम में मुस्तफ़ा जाने रहमत के अपने पैगाम में सफ़ेद काला गोरा कोई फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क है तो तकवे का है, जिससे दिल सफ़ेद हुआ करता है, रोशन हुआ करता है, ये है। चेहरा जैसा भी हो, लेकिन अगर अल्लाह के और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत और उनके जलवों से दिल रोशन है तो फिर अंदर की रोशनी आप तक पहुंचा करती है। चेहरे की रोशनी नहीं जाती, अंदर की रोशनी। अब आप ये बता दिए गरीब नवाज
अल्लाह उसके रसूल के पसंदीदा मकबूल थे। आज इतनी कब्र के अंदर हैं, लेकिन बता दो अजमेर शरीफ जाते हो, अभी हाल ही में हाजिरी हुई तो कुछ ताज़ा है मामला है, अजमेर शरीफ जाते हो कैसी रौनक लगती है बता दो। वाह वाह वाह, बेशक। और अभी आगरा में एक मकबरा है अकबर का, अकबर था ग्रेट है, यानी बड़े बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, शहंशाह हिंदुस्तान। उस वक्त के हिंदुस्तान का शहंशाह था जब ये ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, बल्कि पूरा हिंदुस्तान था, उस वक्त का बादशाह था। जरा अगर आप गए हों उसकी कब्र में तो जाके देख आइए। हजरत छोटे हजरत अक्सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह की मकबूलों की अलग पहचान होती है। ताकत, दौलत, इज्जत, शोहरत, उरूज, हुकूमत अगर देखना है तो दुनिया में देख लो कि एक अकबर था जो अपने वक्त के बड़े पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह कहलाता था, लेकिन अपने दीन पे कायम न रह के दीन इलाही बना लिया। ये का सुभान अल्लाह यार, ये कौन सी बात है? इस बारे दीन इस्लाम को छोड़ के दीन इलाही बना रहा है यार, कहाँ से पढ़ लो यार। तू बेचारा समझ नहीं पाया, वो समझा ही कुछ नई चीज अच्छी चीज बनाई उसने, अच्छी चीज बनाया सब जगह। बहरहाल कोई कभी कभी आदमी ना सब्जी में या तवज्जो न होने में निकल जाता है, जैसे किसी का वो फलाना मर गया सुभान अल्लाह हो जाता है, तो वो कब जब लापरवाही से सुन रहा होता है। खैर दीन इलाही बनाया था, देखिए जब दीन इस्लाम था तो दीन इलाही बनाने की जरूरत नहीं थी ना, मुख्तसर बताता था। और उसके बाद दुनिया से गया, इतना बड़ा किला, मतलब किले जैसी जगह है, कम से कम 1 किलोमीटर तो गेट से अंदर जाना ही पड़ता है। आंखों से मुझे भी देखने को मिला, क्या इबरत हुई। देखिए हर जगह दुनिया में इबरत है अगर आप चाहे तो। ऐसा हक अंधेरा पड़ा हुआ समझे, जबकि पूरा इलाका खुशहाल है, और बाहर जो खबरें बनी, बाहर की खबरों में रौनक, और जो अंदर उसकी बनाई गई है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वहशत हो रही हो। हम जैसे लोगों को वहशत हो तो हम अंदाजा कर सकते हैं, जो हम लोग वहशत वालों को खुद निकाल के बाहर लाते हैं। वहां जाने के बाद ये महसूस हुआ। और गरीब नवाज के यहाँ जब गए सुभान अल्लाह, तो छोटे हजरत फरमाया करते थे एक हिंदुस्तान का शहंशाह वो था, और एक हिंदुस्तान का शहंशाह वो है कि जमीन के अंदर रहकर भी लोगों को विलायत बांट रहा है। वाह वाह वाह, शहंशाह वो भी थे, लेकिन एक शहंशाह था जो तख्त नशीन था, और एक शहंशाह था जो बोरिया नशीन था। बोरिया नशीन का आज ये हाल है कि बड़े बड़े शहंशाह दरबार में जाकर अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए चादर पेश कर रहे हैं। वाह 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 वाह। और ये शहंशाह गए तो कोई बहुत अफसोस हुआ, जाने वाले सब जा रहे हैं, 2 लफ्ज कोई फातिहा के नहीं पेश कर रहा। काफिर था क्या होगा? काफिर था तो नहीं क्यों करेगा? जब दीनी से गायब हो गया, इस्लामी से गायब होकर जब गया है, तो जब अंदर अंधेरा है तो बाहर रोशनी कैसे आएगी? अब इसे अंदाजा करो कि उधर अंदर अंधेरा है तो रोशनी बाहर नहीं, इधर गरीब नवाज की मदार में जन्नत की रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों की शान समझने के लिए ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको हर चीज माथे की आंखों से ही दिखा रहा है, बस समझने की देर है। और यारा हस्त कुदरत अल्लाह तीर जस्ता बाज गर्दाना ज़रा। और ये अल्लाह की शान तो वो है कि फेंके हुए तीर को वापस कर लेते हैं। जो अता किया है तो अता है ही है। अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में हम सबको
रोशन दिल अता फरमा दे, हमारे दिल को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा दे, ईमान को कुव्वत और ताकत अता फरमा दे। खड़े हो जाइए सलाम।